students, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. My dear students, नागालैंड में एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ। संडे को सुबह सुबह एक लॉरी जा रही थी, ठीक है। आर्मी को क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी कि ये लॉरी में कुछ सेपरेटिस्ट लोग थे, ठीक है। कुछ ऐसे लोग थे जो से जिनको पकड़ना चाहिए, जिनको मार देना चाहिए। आर्मी को ये इंफॉर्मेशन थी। आर्मी ने उस लॉरी के ऊपर गोली चलाई और वहां पे 6 सिविलियन की मौत हो गई। इनफैक्ट वो इंफॉर्मेशन गलत निकली। मिलिट्री का ये ब्लंडर हो गया और उसके बाद एक ही घंटे में बड़ा वायलेंस हुआ। नागालैंड में ये खबर फैलने लगी, ठीक है। तो आजू बाजू जो ट्राइबल एरिया के लोग थे वो सब इकट्ठा हुए, लड़ाई हुई। लड़ाई के अंदर, ठीक है, और कुछ 9 लोगों की मौत हो गई और 1 सोल्जर की मौत हुई। टोटल मिला जुलाकर एक से 15 सिविलियन मारे गए और 1 आर्मी का जवान मारा गया। तो दोस्तों, ये जो परेशानी हुई उसका बड़ा एक पॉलिटिकल मुद्दा तो उठा है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कोशिश कर रही है कि इन्वेस्टिगेट करे। स्टेट गवर्नमेंट ने भी बोला हम इन्वेस्टिगेट करें, आर्मी ने भी बोला हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कहां गलती हो गई। पर दोस्तों, बात आर्मी की गलती की नहीं है, बात ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती की है। बात है कि वहां पे ऐसी जरूरत क्यों पड़ी। नागालैंड में जो पीस टॉक चल रही है पिछले 70 सालों से, 70 years से, ठीक है, for 7 decades we have been discussing a lot with Nagaland and we are not able to reach to a particular place, ठीक है। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ ये पूरा डिटेल समझाऊंगा कि नागालैंड का ये प्रॉब्लम क्या है, शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, किस तरीके से क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स है इस पूरी कहानी के। दोस्तों, नागालैंड की कहानी को समझना है, ठीक है, तो हमें 2 तरीके से इसको देखना पड़ेगा। पहला तरीका, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी, डेमोग्राफी एंड देन द हिस्ट्री। वी विल अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी, we will understand the, you can say, demography, and then we will understand the history. That's a one method. Okay. Second is we understand the history in the phases. अलग अलग phases पे नागा सेपरेटिस्ट मूवमेंट अलग अलग तरीके से चली। दोस्तों, ये बात तो तय है कि नागालैंड के जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है उनके पास कोई अच्छा ऑप्शन तो है नहीं कि वो अपने आप को अलग देश बनाना चाहे, ठीक है। हाउएवर दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट दे वांट टू डेवलप अ बिग नागालिम और नागालिगम, एक बड़ा सा नागालिगम नाम का कंट्री, मतलब सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं, विच इज अगेन से थोड़ा सा आसाम, थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा सा मणिपुर, थोड़ा सा म्यांमार, ठीक है। इन सब जगह पे फैला हुआ है, विच इज वेरी डिफिकल्ट, कि जो होना नहीं है, ठीक है। उनको रियलिटी का एहसास शायद नहीं है, ठीक है। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो नो द रियलिटी दैट दे कैन नॉट लीव इंडिया। इंडिया को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। सो भैया, वो लोग थोड़े से परेशानी वाली सिचुएशन में हैं। तो इसीलिए समझने की बात है कि हमारे देश के ही लोग अगर परेशानी में हैं तो क्या परेशानी है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे उसकी ज्योग्राफी। दोस्तों, ये उसका मैप है, ओके। नागालिगम के लोगों का डिमांड है, NSCN का जो बॉडी है, ठीक है, जिसका डिमांड है कि भाई हमको अलग से नागालिगम चाहिए, ठीक है। तो भैया वो उसका फ्लैग भी मांग रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी बता रहे, ठीक है। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस ज्योग्राफी। नागालैंड पहले आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, ठीक है। छोटा राज्य नहीं है, इट इज नॉट स्मॉल स्टेट। गोवा के कंपैरिजन में 5 टाइम्स है, ठीक है, विच इज रीजनेबली अ बिग साइज विद अ पॉपुलेशन ऑफ 28 lakhs, ठीक है। 28 लाख लोग इतने बड़े एरिया में रहते हैं, ठीक है, एंड दैट इज स्प्रेडेड है। 28 लाख लोग बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। शायद आप जिस सिटी में रहते होंगे उस सिटी की पॉपुलेशन का ये आधा होगा, ठीक है ना। दैट्स हाउ दिस सिनेरियो इज। मेरी सिटी का ये रफली ऐसा मान के चल सकते हैं कि भाई आधा है ना, उतना ये पॉपुलेशन है वहां पे। सिटी का आधा बोल रहा हूं मैं, विच मीन्स एरिया बड़ा है, स्प्रेडेड है, ठीक है। कहां कहां पे कनेक्टेड है, बाजू में आसाम है, आसाम के साथ सबसे बड़ी उसकी बॉर्डर है क्योंकि आसाम से ही तो बाहर निकला है। बाजू में अरुणाचल प्रदेश के साथ एक छोटी सी उसकी बाउंड्री है। अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न साइड पे जो उसकी बाउंड्री है, उस बाउंड्री पे ट्राइबल एरिया के बहुत सारे नागा लोग रहते हैं, ठीक है। साउथ में
वो अपने मणिपुर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और बाद में इट इज कनेक्टेड टू म्यांमार, एकमात्र कंट्री जिसके साथ उसकी बॉर्डर है, दैट इज म्यांमार। अब एक देश की बॉर्डर अगर दूसरे देश की बॉर्डर के साथ कनेक्टेड होगी तो सोवरेन नेशन चाहेगा कि भैया हम उसको रोके, वहां पे हम लेकिन से सोच समझ के आर्मी रखे, आर्मी उस बॉर्डर को कंट्रोल करे, ये सब काम तो करेंगे। दिस इज व्हाट वी हैव लेकिन से थॉट अबाउट एंड दैट इज एप्रोप्रिएट। दोस्तों, नागा के लोगों को लेकिन से म्यांमार से चाइना, ठीक है, या बांग्लादेश, ठीक है, ऐसे जगह जाना है, इट इज वेरी इजी फॉर देम, दे हैव बीन डूइंग इट फॉर सो मेनी ईयर्स, ठीक है। भाई नागालैंड से अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से चाइना, नागालैंड से म्यांमार, नागालैंड से म्यांमार होते हुए आपका बांग्लादेश, ठीक है। सो दे हैड लॉट ऑफ सच काइंड ऑफ मूवमेंट, दे हैव लॉट ऑफ सपोर्ट अवेलेबल, ठीक है, बिकॉज दिस आर इंडो मंगोलियड ट्राइब, ठीक है। और ये जो म्यांमार, मणिपुर, अरुणाचल, ठीक है, ये सब एरिया में उनके जैसी ही ट्राइब है, वही एथनिक ग्रुप है, एंड देयर बाय दे आर गेटिंग लॉट ऑफ सपोर्ट, ठीक है। समझ आया? ज्योग्राफिक जगह समझ में आ गई, साइज बड़ा है, छोटा नहीं है। पॉपुलेशन, चलिए पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं। नागा पॉपुलेशन इज 28 लाख, ठीक है। दोस्तों, काफी एजुकेटेड है। नागा हिल्स केम टू द प्रोमिनेंस, ठीक है, इन अवर इंडिया इन 1881, जब ब्रिटिशर्स नागा हिल्स को अपने कंट्रोल में ला चुके। ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने वहां पे मिशनरी स्थापना करी, ठीक है, वहां पे एजुकेशन बढ़ाने की कोशिश करी। उनकी लैंग्वेज, जो अलग अलग ट्राइबल लोगों की अलग अलग लैंग्वेज थी, उन लैंग्वेजेस में उन्होंने इंग्लिश डालने की कोशिश करी। आज नागालैंड में 100% लिटरेसी है, ओके, 100% लिटरेसी है। दे डोंट हैव अ प्रीडोमिनेंट ट्राइब, उनके पास कोई प्रीडोमिनेंट ट्राइब नहीं है। देयर आर सम अराउंड 18-19 ट्राइब्स, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, 19 ट्राइब्स है। उनमें से आओस, ठीक है, कोन्याक, सेमा, ये जो 3 ट्राइब है, मतलब ये थोड़ी बड़ी है, 13-14%, 17% के आजू बाजू उनका नंबर है। नन ऑफ द ट्राइब हैज मोर देन you can say 20% ऑफ द पॉपुलेशन, विच मीन्स 18-19 ट्राइब के बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई है। दोस्तों, ये जो कबीले होते हैं, ट्राइब एरिया होते हैं, वहां पे अंदर अंदर लड़ाइयां बहुत होती है। नागालैंड के लोगों को अभी भी वी एज एन इंडियंस, है ना, मतलब हम जैसे इंडियन है, ठीक है, उनको लगता है ये बाहर वाले हैं, लाइक डिकूस, है ना, डिकू मतलब बाहर वाले, ठीक है ना, वैसा। सो दैट इज हाउ दिस पीपल बिलीव। एजुकेटेड है, सॉरी लिटरेट है, सॉरी एजुकेटेड वर्ड सही नहीं है, लिटरेट है, ठीक है, दैट्स अ बेटर पॉइंट। पॉपुलेशन कम है, स्प्रेडेड ओवर लार्ज रीजन, divided into many tribal zone, there is no predominant tribe, so that means they are fighting among themselves as well. उनके अंदर अंदर लड़ाइयां बहुत है। जस्ट लाइक राजपूतानास एक जमाने में अंदर अंदर लड़ते थे, ठीक है, ताकि मुगल्स को आने में बहुत आसान हुआ, ब्रिटिशरों को रूल करने में आसान हुआ, ठीक है। सो वैसा ही ट्राइबल्स अंदर अंदर लड़ते हैं। पर दोस्तों, एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी कि इतनी परेशानी वाली डेमोग्राफिक सिचुएशन में 1947 से लेकर आज हम 2021 में बैठे हैं, हमारी इंटेलिजेंस ने, हमारी आर्मी ने, ठीक है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन सब लोगों के साथ अच्छे कांटेक्ट बना के रखे हैं और कोशिश करी है कि हम उनकी बातों को समझ पाए और उनके मदद की कोई चीज कर पाए। आप समझ सकते हैं कि इतने सारे ट्राइबल जो ग्रुप होंगे, उनके अपने अपने सेपरेटिस्ट ग्रुप होंगे, वो अंदर अंदर झगड़ते होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलते होंगे, ठीक है, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होगी। ये सनो, इन कॉम्प्लेक्सिटीज को मैनेज कर चुका है अपना इंटेलिजेंस, ठीक है। संडे की रात को या संडे की अर्ली मॉर्निंग को उन बेचारों का गलती हो गया, उनको लग रहा था क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है और उन्होंने सिविलियन को मार डाला, फिर वायलेंस क्रिएट हुए और सिविलियन मरे। टोटल 15 सिविलियन मरे, जो अच्छी बात नहीं है, ठीक है, जो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इसका इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि वो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन किसने दी, ठीक है। क्या आर्मी की खुद की गलती थी? क्या आर्मी कुछ गलत कर रहा था? इतने सालों में, इन द लास्ट 70 years, ठीक है, देयर इज नथिंग विच वी कैन ब्लेम ऑन आर्मी सो फार। नहीं भैया, कभी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये तो भैया कहीं ना कुछ ऐसा कुछ हो चुका है, ठीक है, जो जिसका इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है।
तो दोस्तों, आफ्टर नोइंग अबाउट ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफिक, लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री एंड लुक एट द टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ नागा इंसर्जेंसी ऑफ इंडिया। ठीक है, समझने की कोशिश, डेट्स याद रखेगा, है ना, ईयर याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नागा हिल्स, ठीक है, दे केम टू द पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के पार्ट में आए 1881 में। दोस्तों, हिली रीजन था, ट्राइबल रीजन था, ठीक है, अपने अपने एरिया में मस्त थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने ये सभी हिली एरिया में अपने को बेनिफिट के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के बेनिफिट के लिए वो सब चीज़ अपने कंट्रोल में करना चालू करी और वहाँ के लोगों को स्लेव बनाया, ठीक है, वहाँ के लोगों को परेशान करना चालू करा। तो ये सब चीज़ें 1881 से हुई, ठीक है। साइमन कमीशन की स्थापना करी गई। साइमन कमीशन का काम ही था कि अलग अलग एरिया के ऊपर कौन कौन लोग एक ऐसे रूल करे, ठीक है, उनके लिए क्या गवर्नमेंट बनाई जाए, ठीक है। तो दोस्तों, नागा क्लब जो 1918 में बना था, ठीक है भाई, 1881 में नागा हिल्स जब ब्रिटिश इंडिया में आई और ये लोग बातें करने लगे कि चलो इनका कहीं एसोसिएशन बनाते हैं, तो एक नागा क्लब की स्थापना हुई। तब तक वो एजुकेटेड भी हो चुके थे। 1881 से मिशनरीज आए, एजुकेशन देना चालू करा, ठीक है, तो उनको चीजें समझ में आई। एंड देयर बाई इन 1929 साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। दे सेड वी विल मैनेज ऑन आवर ओन, ठीक है। दिस नागा क्लब गॉट कन्वर्टेड इनटू नागा नेशनल काउंसिल इन 1946। दोस्तों, ब्रिटिशरों के जमाने में ये लोग तो अपने हिसाब से रहते थे और ब्रिटिशर उनको कहीं ना कहीं लूटने की कोशिश और परेशान करने की कोशिश, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन तो जरूर हुआ, ठीक है। और यही इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की वजह से नागा डिसाइडेड दैट वी वांट इंडिपेंडेंट स्टेट ऑन 14th of August 1947। 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ। उसके अगली रात को ये लोग बोले हम इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वही उसी रात को डिवीजन हुआ। पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को है, ठीक है। तो उन्होंने उसी दिन बोल दिया भाई हम भी इंडिपेंडेंट। हालांकि इंडिया ने वो बात नहीं मानी, ठीक है। इंडिया ने बोला नो दिस, मतलब सुना ही नहीं, मतलब ना बोलने का कोई पॉइंट ही नहीं था, है ना। मतलब ऐसा हुआ ना कि घर में पापा ने अपनी बात ही नहीं सुनी, अपन चिल्ला रहे थे कि पापा, है ना, वो फेरेरो रोशर खानी है, ठीक है, प्लीज दिला दो, ठीक है। पापा ने सुना ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे पापा ने सुना ही नहीं, ओके, ठीक है। तो भैया नागा नेशनल काउंसिल ये बात से सहमत हुआ नहीं, बोला हमारा तो अलग देश है, ठीक है। हावेवर उनके पास उतने रिसोर्सेस नहीं थे कि उनका अलग देश बना सके, ना पैसे थे, ना आर्मी थी, ना कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसकी वजह से। पर उनको चाहिए कहाँ था? ट्राइबल एरिया में रहते थे, उनके अपने कस्टम्स थे, ठीक है, अपने कस्टमरी लॉ थे, ठीक है। उनको ज्यादा पैसे की जरूरत तो थी नहीं, है ना, क्योंकि उनकी जरूरतें कम थी, ये सुनो, ओके। तो उनके जमीन में दम था भैया। एनीवे, तो ये नागा नेशनल काउंसिल के जो लीडर थे अंगामी जापू फिजो, ये रहे भाई साहब आपके सामने, अंगामी जापू फिजो, ये नाम याद रखना, ठीक है। उन्होंने ये घोषित किया था भाई वी आर इंडिपेंडेंट, ओके। इंडिया ने वो बात मानी नहीं। 1951 में उन्होंने रेफरेंडम किया, नागालैंड के पब्लिक से पूछा कि भाई साहब डू यू वांट अ सेपरेट नेशन? नागा लोगों ने बोला यस, 99.9% पीपल सेड यस। अब क्या करें? दिस पीपल गॉट मॉरल सपोर्ट, लेजिटिमेसी मिलने लगी नागा नेशनल काउंसिल को, ठीक है। तो बोला अब हम हमारा देश लेके रहेंगे। तो ये फेज 1 की नागा इंसर्जेंसी की लड़ाई चालू हुई। एक तरफ पब्लिक बोलती है हमें इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, कैपेबिलिटी नहीं है फिर भी चाहिए, ये सुनो। दूसरी तरफ सरकार सुन नहीं रही है उनकी बातें, ठीक है, क्या करें? चलो काम करते हैं, ठीक है। 1952 was a very important year। 1952 में उन्होंने एक बड़ा एम्बुश किया ऑन द आर्मी। 1952 एक बड़ा एम्बुश किया दोस्तों, ठीक है, आर्मी का एम्बुश हुआ, which was the first time central government realized that look, these people have power, they are against us and they have a capability to attack on our army। एम्बुश आपने सुना होगा, एम्बुश अभी रिसेंटली मणिपुर में एम्बुश हुआ था, ये सुनो, ठीक है। तो दोस्तों ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई, ठीक है। पहली बार गवर्नमेंट को समझ आया और गवर्नमेंट का रिएक्शन कुछ चालू हुआ कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा,
ठीक है, ध्यान रहे तब तक नागालैंड अभी भी आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट था, दैट्स इट। ठीक है, आसाम का डिस्ट्रिक्ट ही था। ठीक है, तो भैया 1952 से मतलब 1947 से लेकर 1958 तक इंसर्जेंसी चलने लगी। ठीक है, सरकार को समझ में आया कि अब हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा, ये लोग लातों के बूते बातों से नहीं मानेंगे, चलिए यहां पे हम लगा देते AFSPA, विच इज मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल से एक्ट। जैसे बहुत सारे क्रिटिसिज्म बोलते हैं ना कि AFSPA लगा दिया, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। उस जमाने में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट फॉर आसाम एंड मणिपुर। ठीक है, क्योंकि नागालैंड आसाम का पार्ट था, बाद में ठीक है से है ना उसको तो अलग से स्टेटहुड दे दिया गया। 1960 में एक आर्मी का है ना, अब वहां पे एम्बुश होने लगा, एक आर्मी का है ना एक बड़ा क्रूज था, उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय किया। गवर्नमेंट रियलाइज दैट लुक दिस पीपल हैव लॉट ऑफ पावर, कहां से लाते ये सब पैसे, कहां से लाते आर्म्स एम्युनिशन, समझ ही नहीं आया इनको गवर्नमेंट को। पर फिर भी गवर्नमेंट अपनी आर्मी को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रही थी। सो दैट इज एवरीथिंग वाज हैपनिंग टिल 1962। कम 1962 चाइना ने इंडिया पे हल्ला बोल दिया था। हमारे प्राइम मिनिस्टर हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे, ये सुनो, और यहां पे इन्होंने हल्ला बोल दिया। ठीक है, दे वांटेड टू कैप्चर certain territory of India, which was included as Arunachal Pradesh, Aksai Chin, ठीक है, ये सब एरिया में उन्होंने अटैक करना चालू करा। So thereby India did not have a very predominantly huge army, so all the army was shifted to India-China war. नागालैंड में जो आर्मी लगाई गई थी AFSPA वाली, उनको निकाल कर वहां भेज दिया। अब नागालैंड में आर्मी बची कम, कुछ ही कम लोग होंगे। मस्त मौका था, they were facing their destiny। ठीक है, उनको जो चाहिए था, जो स्टेटहुड, इंडिपेंडेंट स्टेटहुड चाहिए था, वो उनको मिल सकता था अगर उन्होंने वहीं पे लड़ाई लड़ी होती। पर भैया इट वुड बी अ काइंड ऑफ पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश हो जाता। क्यों पेनी वाइज और पाउंड फुलिश हो जाता, समझिए। 1962 वॉर चल रही थी, हम नागालैंड पे ध्यान नहीं दे रहे थे। नागालैंड इंडिपेंडेंट बन सकता था, पर नागालैंड इंडिपेंडेंट बनता तो क्या होता, दो देश थे उसके आजू बाजू। ठीक है, एक था इंडिया जो वापस अटैक करता और बर्बादी करता, ये सुनो, फिर तो वारे न्यारे हो जाते। या दूसरा चाइना उनको ले लेता। अगर चाइना ले लेता तो क्या प्रॉब्लम होता उनको, भाई ये जो ट्राइबल लोग हैं, ठीक है, अपने कस्टम्स, अपने धर्म के पीछे पागल है। 1881 से उनको कन्वर्ट किया गया था अलग अलग से ट्राइबल लोगों को क्रिश्चियन धर्म में। ये क्रिश्चियनिटी को बहुत मानते हैं, ठीक है, और अपने धर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, उसके लिए लड़ पड़ते हैं। ठीक है, और उनको समझ में आया अगर चाइना हमें ले लेगा तो हमारे सब धर्म की बातें निकल जाएगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, चुप बैठे। ठीक है, पीस एक्टिविटी मेंटेन करी। जब हमारी एक से वॉर खत्म हो गई चाइना के साथ, हम अक्साई चीन हार चुके है ना, हम दे चुके चाइना को, लो बेटा आप लेके जाओ चाइना, ठीक है ना, बाद में देखेंगे लाइफ में कभी मौका मिला तो हम ले लेंगे तुमसे, है ना, ऐसा मन में सोचते हुए अक्साई चीन हमने दे दिया। हमें क्या पता था कि चाइना कब सुपर पावर बन जाएगा और हमारे पास कभी भी ये स्कोप नहीं होगा कि हम उससे अक्साई चीन वापस ले सके, एटलीस्ट इन द कमिंग नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। हम सुपर पावर बनेंगे तब चाइना को जरूर दिखाएंगे, बेटा ला वापस, है ना, तो ले चुका था हमसे, है ना, चाइना सामने से आके देखे जाएगा, बराबर है। पर अभी तक तो नहीं। हाँ, चाइना गलवान वैली में घुसकर, ठीक है, हमको मारता है, हम भी सामने मारते, ठीक है। तो भैया चाइना चुप बैठ, ऐसा बोलने की कोशिश है, पर ठीक है। तो जो उन्होंने 1962 में शांति दिखाई, उस शांति का उनको पुरस्कार मिला। नागालैंड को 1962 की शांति का पुरस्कार मिला, एंड दैट इज 1963 ऑन 1st of December वी अनाउंस्ड दैट नागालैंड इज अवर 16th स्टेट, 16वां स्टेट बना, ठीक है, विथ स्पेशल परमिशन। ठीक है, हमने बोला आर्टिकल नंबर 371A हमारा यहां पे लगेगा, आर्टिकल नंबर 371A आपके लिए लगेगा। क्या होगा? स्पेशल स्टेटस,
Parliament will not be in a position to make laws on religious and social practices of Naga, will not be in a position to make any law on customary law and procedures of the Nagaland, administration of civil and criminal justice involving decisions of Naga customary law, ownership and transfer of land, its resources, इन सब के ऊपर कोई पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकता। मतलब पार्लियामेंट लॉ के द्वारा ओएनजीसी को वहां काम करने के लिए नहीं भेज सकता। आप मतलब पार्लियामेंट अपने लॉ के द्वारा, ठीक है, वहां पे कोई और ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए नहीं भेज सकता। ठीक है दोस्तों, ये आपका फेज 1 यहां पे खत्म हुआ। देन द फेज 2 स्टार्टेड। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अभी तक गवर्नमेंट का अप्रोच बहुत बिल्कुल सही था। ठीक है, 1963 नेशनहुड हो गया। ठीक है, और उसके बाद वहां पे इलेक्शन भी होने लगे। इलेक्शन की बातें भी रेगुलरली हमारे टीवी पे चलने लगी। वहां के लीडर्स अपने दिल्ली में आने लगे, दिल्ली के लीडर वहां तक जाने लगे, ऐसा सब होने लगा था। ठीक है, एंड सडनली इन 1969, ठीक है, काइतो सेमा, ठीक है, जो एक अंडरग्राउंड में रहने वाला एक सेपरेटिस्ट ग्रुप का बड़ा लीडर था, बहुत ही ज्यादा बिगेन से बहादुर था। ठीक है, उसका भाई, ठीक है, जो बिगेन से आपके एनएनसी का प्रेसिडेंट था जब ये फीजो साहब बिगेन से चाइना पहुंच गए थे और वहां पे कोई था नहीं, तो ये उनके जो काइतो सेमा के भाई साहब थे, ही वाज अ प्रेसिडेंट। एक दिन ये लोग कहीं घूमने निकले अपनी बिगेन से जीप के अंदर, तो एसेसिनेशन हो गया काइतो सेमा के भाई का 1969। ठीक है, ये बड़ी परेशानी हो गई। ठीक है, तो वापस सेपरेटिस्ट ग्रुप को लगा कि यार ये तो धोखा हुआ हमारे साथ, लेकिन से एक तरीके से नाइंसाफी हुई। ठीक है, हमें बैक स्टेप किया गया एंड दे स्टार्टेड ऑल देयर ऑपरेशंस। ठीक है, ये सब हुआ 1969 में। 1969 के बाद से इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी और आर्मी ने बहुत अच्छे से सब लोगों से बातें करना चालू करा। इनफैक्ट 1972 में एक महत्वपूर्ण काम हुआ। ध्यान रखिए, 1971 की वॉर हुई इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, बराबर है, जिसकी वजह से ये जो नागा लोग थे, ठीक है, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप थे, जो अंडरग्राउंड थे, जो लड़ाई लड़ते थे, उन लोगों के लिए बड़ी परेशानी की सिचुएशन आन पड़ी। क्यों? अब एक नया देश बन चुका, thereby their movement was restricted. They wanted to go to Myanmar, they wanted to go to China, their entire movement was restricted. बांग्लादेश के रास्ते से उनको जो सपोर्ट मिलता था वो सपोर्ट खत्म हो गया। सो दोस्तों 1971 की वॉर के बाद 1972 में बहुत सारे, ठीक है, ऐसे जो ट्राइबल सेपरेटिस्ट ग्रुप थे, उन ट्राइबल सेपरेटिस्ट ग्रुप ने बाहर निकल कर सरेंडर करना चालू करा टू दैट लेवल कि उस समय का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप का सबसे बड़ा लीडर कॉल आयतो सेमा, उसे सरेंडर किया और उसकी पूरी टुकड़ी को, उसके पूरे ग्रुप को हमने एक बीएसएफ बटालियन बना दिया, उसको बटालियन का हेड भी बना दिया। ठीक है, मतलब हमने उनको हमारे देश का पार्ट नहीं है ऐसा नहीं माना। ठीक है, वही 1971 की वॉर के बाद, ठीक है, इतने सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप को परेशानी होने लगी। फाइनली दे केम विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, दे केम टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद एन अग्रीमेंट कि चलो हम आपके सामने लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जिसका नाम दिया गया शिलोंग एकॉर्ड 1975। इंदिरा गांधी, है ना भाई, तगड़ा रूल कर रही थी, तो उन्होंने शिलोंग एकॉर्ड लगा दिया। शिलोंग एकॉर्ड, ठीक है, एग्री किया गया एनएनसी और एनएफजी में। शिलोंग एकॉर्ड बहुत छोटा था, तीन पॉइंट का था, और तीनों 3 पॉइंट के ऊपर इन लोगों ने एग्री किया और बोला कि आगे की बातें जो निटी ग्रिटी है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे और या बाद में हम बता देंगे। हाउएवर एक ट्राइबल ग्रुप, ठीक है, विच इज कॉल्ड थुंगलेंग, ठीक है, उसको ये बात पसंद नहीं है। थुंगलेंग, ठीक है, मुइवा, ठीक है, he was in China and he had 140 members. He said, no, we don't accept this. क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? शिलोंग अकॉर्ड में, ठीक है, जो अग्रीमेंट हुआ, उस अग्रीमेंट के मुताबिक उन्होंने डिमांड करी कि हमारा NSCN का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन लगे, प्लस हमारे स्टेट का अलग फ्लैग लगे। ये उनकी डिमांड थी।
एनएससीएन का वैसे जो डिमांड था अलग कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, ये सोशलिस्ट विचार वाले थे, चाइना के विचार लेकर आए थे, और ये लोग एक इनसे धर्म को अच्छा नहीं मानते थे, तो उनको एक बड़ा बैकलैश भी मिला शुरुआत में, ठीक है। 1975 के बाद ये जो एनएससीएन का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1980 में, सो 81-82 में उनको बड़ा बैकलैश मिला। नागा लोगों ने ही इनको बोला कि तुम, है ना, हमारे धर्म को बिगाड़ रहे हो, ऐसा करके उन्होंने प्रोटेस्ट भी करा। बाद में इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदला भी, पर इनको जो सोवरेनिटी चाहिए थी, जो हमारे देश के मुताबिक बैठने वाली नहीं थी ना, हमारे देश के सिस्टम में, ठीक है भाई, आप चाहते हो कि मैं एक देश का भाग बनूं और उस देश के भाग के जो मेजर सिस्टम है, सभी स्टेट जिस तरीके से काम करते हैं वैसा ही काम आपको पसंद नहीं आ रहा है तो कैसे चलेगा, ठीक है, इनको पसंद नहीं आया। सो दे स्टार्टेड लॉट ऑफ इंसर्जेंसी ग्रुप। सो एनएससीएन एस्टैब्लिश करा गया। NSCN was split into NSCN-IM and NSCN-K, ठीक है, बड़े बड़े क्लैशेस इनके अंदर भी हुए, ठीक है, इनके अंदर भी हुए, ठीक है, और बहुत अच्छे पीस अग्रीमेंट भी हमने करने की कोशिश करी। दोस्तों, ये जो पीस अग्रीमेंट की बात हो रही है, ठीक है, क्या क्या पीस अग्रीमेंट करे मैं अगर एक बार आपको बता दूं, ठीक है, तो दोस्तों हमने मतलब 1997 में NSCN-IM ने सीज फायर साइन किया, पर NSCN-K ने सीज फायर नहीं किया। लड़ाई तो दोनों की यही थी ना, ठीक है। फिर NSCN-K ने 2001 में सीज फायर साइन किया। मार्च 2015 में NSCN-K ने वो सीज फायर ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। 2015 में वापस लेकिन से नागा पीस अकॉर्ड साइन हुआ। दोस्तों, ये नागा पीस अकॉर्ड जो साइन हुआ मोदी साहब के समय पे हुआ था। मोदी साहब ने बड़ा ऐलान किया था कि ये देखिए नागालैंड के प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। दोस्तों, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी साहब, मनमोहन सिंह, इंदर कुमार गुजराल, ठीक है, मतलब पीवी नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सबके समय पे अलग अलग तरीके के एफर्ट लगे। हावेवर आज हम जिस सिचुएशन पे बैठे हैं, ठीक है, जहां पे हमने देखा कि हमारी आर्मी अभी भी वहां पे है, ठीक है, और नागालैंड के अंदर इंसर्जेंसी अभी भी चल रही है। बहुत सारे इंसर्जेंट अंडरग्राउंड ग्रुप है, और वो अंडरग्राउंड ग्रुप को रोकने के लिए वह आर्मी चाहिए ही चाहिए। आई बिलीव आर्मी has done wonderfully well in the last 70 years. In this insurgency, this Naga group is really not okay to be part of India. क्या आगे future होगा? Future is only one very simple thing. Naga people have to understand that they are part of India. India has never exploited them. नागालैंड के लोगों को इंडिया के साथ आना चाहिए और एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये लड़ाई अब बंद कर देनी चाहिए, ठीक है, तब जाकर लेकिन से उनकी भी लेकिन से अच्छे से ग्रोथ होगी। नहीं तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आप देखते ही होंगे, ठीक है, नागा लोगों को भरपूर एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको लेकिन से खरीदा जाता है, उनकी लड़कियों को खरीदा जाता है, और पूरे इंडिया में या तो कैटरिंग बिजनेस के अंदर, ठीक है, या ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्पा और ये सब होते हैं वहां पे उनको बेचा जाता है। This is really bad. I believe you can say this Nationalist Socialist Council of Nagalim has to understand this issue for their own people. ठीक है, गवर्नमेंट को भी इनके डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। हावेवर नागालैंड में बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, आप अगर वहां घूमने जाएंगे, जो आप जा सकते हैं, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो भैया वहां पे अच्छा डेवलपमेंट तो जरूर है, ठीक है। सो आई होप I could give you complete detail about Naga insurgency. In case you have any question, any point, please put that into comment box. I will be more than happy to cover that. Okay. Thank you. And don't miss out to like this video, subscribe to our channel, tell to large number of people that to be part of Pro Talent. Okay. Thank you. Have a good day.